गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका क्लास का 7th का पहला चैप्टर है, ठीक है। 3 क्वेश्चंस। तो इसका पहला पार्ट में हम पहले 2 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं इसमें ना। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि शुरू से पढ़ते हैं। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन क्या था कि सम सेड द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। कुछ लोग उससे कह रहे थे कि आप सलाहकार की सलाह लो। अदर सेड, कुछ लोग कह रहे थे कि द प्रीस्ट, पुजारी की सलाह लो। ए फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, कुछ लोग कह रहे थे कि आप डॉक्टर की सलाह लो। एंड येट अदर सेड दैट द सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, कुछ लोग कह रहे थे कि आप सैनिकों की मदद लो, सैनिकों की सहायता लो। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका। सम सेड साइंस, कुछ लोग कहते हैं कि आपको विज्ञान की मदद लेनी चाहिए। अदर चूज फाइटिंग, कुछ लोग कहते हैं आपको लड़ाई करनी चाहिए। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, कुछ लोग कहते हैं आपको पूजा करनी चाहिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, ऐसे क्वेश्चंस जो उसको आंसर दे रहे थे वो सारे डिफरेंट थे, सारे अलग अलग थे। तो द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, जो किंग राजा था, तो जो राजा था द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, जो राजा था वो संतुष्ट नहीं हुआ उन सबके आंसर से। एंड गिव नो रिवॉर्ड, और किसी को भी कोई भी रिवॉर्ड या पैसे या धन किसी को भी कुछ भी नहीं दिया। इंस्टीड, इसके बजाय ही डिसाइडेड, उसने सोचा कि टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, उसे एक हर्मिट से सलाह लेनी चाहिए जो उसके राज्य में था। हर्मिट मीन्स क्या होता है, ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स से सिंपल लाइफ, एक आदमी जो अकेला रहता हो और सादा जीवन अपना जीता हो, है ना, उसके हर्मिट कहते हैं। तो उसके राज्य में होगा। तो हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, और वह जो हर्मिट था वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, है ना, प्रसिद्ध था। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, जो हर्मिट था वह वुड यानी जंगल, लकड़ी, है ना, तो वह जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, और वह उसको अपनी झोपड़ी को जिसमें रहता था वो उसको नहीं छोड़ता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वह बिल्कुल ही एक सिंपल तरीके से सादा रहता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ, जो राजा था उसने भी अपने सादा कपड़े पहने जिससे उसको कोई पहचान नहीं पाए। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट हट की जो झोपड़ी थी उसे पहुंचने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, जो राजा था उसने अपना घोड़ा वहीं पे छोड़ दिया। विद हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के साथ। एंड वेंट एंड अलोन, और वह अकेला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जब जो राजा था वो हर्मिट की झोपड़ी के पास में आया तो ही सा, उसने देखा कि द हर्मिट डिगिंग यानी खोदना, हर्मिट खोद रहा था। द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हिज हाउस, उसके घर के झोपड़ी के सामने की जमीन वो खोद रहा था जब राजा उनके सामने उसके पास में आया, उसकी झोपड़ी के सामने आया। अब देखो आगे। ही ग्रीटेड यानी उसने उसकी मतलब आदर सत्कार करते हैं ना, तो आदर सत्कार किया हर्मिट ने राजा का। द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, और वो फिर अपने काम में लग गया, अपने डिगिंग यानी खोदने लग गया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वह एक बूढ़ा व्यक्ति था एंड वह एक कमजोर व्यक्ति था। एंड एज ही वर्कड, और वो काम कर रहा था तो ही ब्रीथेड हैविली, और वो जोर जोर से हाँप रहा था, सांस ले रहा था। ब्रीथेड यानी हाँपना, सांस लेना जोर जोर से। तो द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, जो राजा था वो हर्मिट के पास गया और कहा कि आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, मैंने आपकी बुद्धिमत्ता की चर्चे सुने हैं। तो टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, तो मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछने आया हूँ। तो हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, कि मैं सही काम सही समय पर कैसे करूँ। पहला क्वेश्चन। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किन लोगों की आवश्यकता है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और मुझे क्या जरूरी काम करने चाहिए। 3 क्वेश्चन उसने राजा ने हर्मिट से पूछे। तो द हर्मिट लिसन टू द किंग, तो हर्मिट ने राजा को सुना। बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वह अपना काम चालू रखा उसने, और वो खोदने लग गया। यू आर टायर्ड, तुम थक गए हो। सेड द किंग, राजा ने हर्मिट से कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे तुम्हारा स्पेड जो भी कुदाली से वो खोद रहा होगा, स्पेड मीन्स वो होता है ना, तो मुझे दे दो और तुम वर्क इन योर प्लेस, मैं आप तुम्हारी जगह काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा थैंक्स। गिविंग द किंग हिज स्पेड, तो उसने राजा को वो स्पेड दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर बैठ गया। हर्मिट अपने जमीन पर बैठ गया, उसने जो अपनी कुदाली थी, कुछ भी स्पेड जो था, उसने राजा को दे दिया। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 गड्ढे खोद लिए, बेड्स यानी गड्ढे, 2 गड्ढे खोद लिए, तो ही स्टॉप्ड, वह रुक गया। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और अपने क्वेश्चंस को उसने दोहराया।
द हर्मिट गेव नो आंसर, तो हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप, लेकिन वह खड़ा हो गया, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पीड, और उसने स्पीड लेने के लिए अपने हाथों को फैलाया, स्ट्रेचिंग यानी फैलाना, एंड सेड, और कहा कि नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पीड, लेकिन राजा ने अपना स्पीड उसको नहीं दिया, एंड कंटिन्यू टू डिग, और वह गड्ढे खोदने में लग गया। 1 आवर पास, 1 घंटा बीत गया, देन अनदर, दूसरा आवर भी पास हो गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, जो सूर्य था वो भी पेड़ों के पीछे छिपने लगा, यानी शाम हो गई। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पीड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, अंत में राजा ने जो अपना स्पीड था वो जमीन पे रखा और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, तुम मेरे सवालों का जवाब दे दो। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे आंसर नहीं देना चाहते हो तो टेल मी, मुझसे कहो, सो एंड आई विल रिटर्न होम, मैं मेरे घर लौट जाता हूँ। हियर कम्स समवन रनिंग, वहाँ कोई दौड़ता हुआ आया, सेड द हर्मिट, और उसने हर्मिट से कहा। तो ये फर्स्ट पार्ट में हुआ है, इसकी आगे कहानी हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग इस पैराग्राफ को अपनी कॉपी में लिखना, और इसका हिंदी अनुवाद मैंने लास्ट में दिया हुआ है, तो उस हिंदी अनुवाद को भी लिखना। इसके आगे कहानी हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।